गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के सम्मुख एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। यह एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह एपिसोड शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं जापान का एक द्वीप ओकिनावा जाना जाता है मार्शल आर्ट की जननी। दुनिया में जितने भी मार्शल आर्ट हुए सब ओकिनावा की उत्पत्ति से हुई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ओकिनावा द्वीप दुनिया में मशहूर है लंबी आयु के लिए। ओकिनावा द्वीप में जो भी बुजुर्ग रहते हैं वो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा साल तक जीते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसका क्या राज है, क्या रहस्य है? क्या ये इनके खान पान खान पान से है? क्या ये इनकी जीवन शैली से है? क्या ये इनके सकारात्मक दृष्टिकोण से है? इन सभी विचारों पर हम गहराई से इस एपिसोड में जानेंगे और समझेंगे। ओकिनावा द्वीप जापान का एक ऐसा द्वीप है जो कि दुनिया में ब्लू जोन के अंदर आता है। ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन एक ऐसा शहर होता है जहां पर रहने वाले लोग एक लंबी आयु जीते हैं। ब्लू जोन दुनिया के कुछ और कंट्री भी हैं जैसे इटली, ग्रीस और अमेरिका का कैलिफोर्निया। लेकिन इन सब में जापान का ओकिनावा द्वीप नंबर 1 पर आता है। इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है? इनका एक ही मूल मंत्र है, एकिगाई। एकिगाई क्या है? एकिगाई एक जीवन जीने का एक उद्देश्य। वहां रहने वाले लोग अपना एक उद्देश्य बनाते हैं। वहां जो भी बुजुर्ग हैं वो अपना प्रतिदिन एक उद्देश्य के साथ जीते हैं और उनकी मेंटल इतना स्ट्रांग रहता है कि वे हमेशा खुशहाल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। क्या आप भी एक ही गाय बनना चाहेंगे? एक लंबी जिंदगी जीना चाहेंगे? नंबर 2 आता है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू कम भोजन लंबी आयु, इसका मतलब होता है ओकिनावा द्वीप में रहने वाले लोग कम भोजन करते हैं। वो जब खाना खाते हैं तो 80% तक खाना खाने के बाद खाना बंद कर देते हैं। वो हल्का और लाइट आहार लेते हैं जिससे कि डाइजेशन में सुविधा रहती है, शरीर को दबाव नहीं बढ़ता है और उनके इंटरनल ऑर्गन अच्छे ढंग से काम करते हैं। एक लंबी आयु जीते हैं, बीमारी से दूर रहते हैं। इसके बाद प्राकृतिक शैली। इसमें जापान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, सी फूड, शकरकंद और फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। जीवन शैली, इनकी जीवन शैली इस प्रकार है कि वे वॉकिंग, साइकिलिंग, योग, ध्यान आदि एक्टिविटीज करते हैं। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, वे पार्कों में जाके हल्के व्यायाम, ज़्यादातर इनका एक्सरसाइज रहता है, योग, ध्यान और संगीत का सहारा लेते हैं जिससे ये अपने को टेंशन मुक्त करते हैं। इसके बाद आता है मॉय। ये मॉय समूह में रहते हैं। मॉय मीन्स इकट्ठा, एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, अकेलेपन और डिप्रेशन से दूर रहते हैं।
क्या आप भी एक समूह में मोए में रहना चाहोगे? ये जापान के लोगों का रहस्य रहता है। इसका सारांश ये है कि हमें अपने जीवन में बिना उद्देश्य के नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रतिदिन एक उद्देश्य के साथ गुजरना चाहिए। हम जब सुबह उठें तो एक उद्देश्य के साथ उठें और अपने कार्यों को शुरू करें, जिससे कि हम डिप्रेशन से मुक्त रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे और अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढें, जिससे हम खुशहाल रहेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी खुशहाल रहेगा। एक लंबी जीवन जीने की पद्धति ओकिनावा की एकिगाई पद्धति से सीखें। यहाँ पर यह एपिसोड समाप्त करता हूँ। नमस्कार।